ये जो नकारात्मक कहानियाँ होती हैं ना, जैसे कि काले जादू के, भूत प्रेतों के, ये सुनने में तुम्हें कई बार बड़ी रुचि आती है। जब पूरा परिवार हो या साथ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तुम्हारे से ज़्यादा निडर हो, तो तुम्हें ये सुनना बहुत पसंद आता है। परंतु तुम एक बात नहीं समझते हो कि देखो, तुम जिस चीज़ का बार बार उच्चारण कर रहे हो, जिन चीज़ों का जिक्र कर रहे हो ना, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा तुम्हारे आसपास मौजूद होने लगती है, उसका असर होने लगता है। तुम जो मेरा नाम लेते हो, जब मेरा बहुत स्मरण करते हो, तो तुम्हें एकदम से लगता है कि बड़ी बड़ी परेशानियां तो बड़े आराम से निकल गई। तुम जो मेरा नाम लेते हो लगातार, जाप करते हो लगातार, तो इससे ना तुम्हें बहुत हल्का, बहुत अच्छा, बहुत सकारात्मक महसूस होता है। मेरे स्वप्न दर्शन मिलते हैं, तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो तुम्हें मेरे तरह के अनुभव होने लगते हैं। उसी तरह अगर तुम नकारात्मक चीज़ों के बारे में अधिक सोचोगे, अधिक उस शक्ति को जागृत करने की कोशिश करोगे, तो फिर उसका परिणाम भी तो वही होगा ना। क्योंकि यहाँ परमात्मा का बनाया हुआ सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा दोनों मौजूद है, जिसकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं, जिसके बिना ये पृथ्वी नहीं रह सकती थी। तो वो बनावट ही उस तरह से किया गया है कि कुछ चीज़ें नकारात्मक होंगी और वो मौजूद रहेंगी, उनका अस्तित्व होना भी ज़रूरी है। अगर अंधेरा है तभी उजाले का महत्व है, बस यही बात है। तो इसलिए ना, तुम उनके बारे में ज़्यादा जिक्र मत करो, ज़्यादा सुनो मत। नकारात्मक डरावनी कहानियाँ, इन सब के बारे में ज़्यादा बात करने से, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा सुनने से इन शक्तियों को ना अपने आसपास तुम जागृत करने का एक तरह से प्रयत्न करने लगते हो। और क्योंकि तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, तो इससे जितनी दूरी बना कर रखो उतना ही अच्छा है। हाँ, जानने के लिए, मतलब सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पता रहे कि क्या करना है क्या नहीं, जागरूक होने के लिए, वो अलग बात है। परंतु बहुत रुचि मत दिखाओ नकारात्मक चीज़ों में, बहुत रुचि मत दिखाओ। बस जागरूकता के लिए जो करना है वो करो, और उसके बाद सिर्फ सकारात्मक चीज़ों से घिरे रहो। और आज से ना अगले गुरुवार तक ध्यान से सुनना, आज से लेकर अगले गुरुवार तक मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ। तुम्हें वो करना है, तुम्हें सीताराम 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 इस तरह से तुम्हें जपना है। या तो समय देकर 10 से 15 मिनट जपो, या फिर प्रत्येक दिन 108 बार इस तरह का जाप करो। प्रत्येक दिन तुमने अब ये काम गुरुवार तक करना है, और इसके बाद तुमने हनुमान चालीसा पढ़ना है या सुनना है, या दिन भर में एक बार भी हनुमान चालीसा पढ़ लेना है। अब ये तुम्हारा काम है, तुम इतना करो, तुम्हें बहुत फ़ायदा मिलेगा। और तुम्हें जो जो लग रहा है ना कि जो गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, वो गलत होना बंद हो जाएगा। और जो नकारात्मक कोई भी ऊर्जा आसपास, दूर, किधर भी, कहीं भी मौजूद है ना, तो वो तुमसे दूरी बना लेगी, तुम्हारे करीब नहीं आएगी। तुम्हारी मानसिक स्थिति को मजबूत भी करना है मुझे, और इसलिए तुम्हें अब ये मैं कार्य दे रहा हूँ, ये तुम करो। साथ ही साथ जो बीमार है ना, उनको भी तुम्हारे पूजा से घर पर बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत आराम मिलेगा। मैं तुम्हें अगर बार बार ये संकेत दे रहा हूँ कि तुम मारुति नंदन, तुम हनुमान जी की लगातार पूजा करो, तो उसके पीछे कोई कारण है। इस बात को नज़रअंदाज मत करो। 10 से 15 मिनट लगेगा प्रत्येक दिन का तुम्हारा। तुमने बस ध्यान करना है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, और कुछ नहीं। इतना ही करो, इसी में तुम्हारे सारे कष्ट, सारे दुख, सारे डर विलुप्त हो जाएंगे। खुश रहो, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।